जारी करें। झूठ से सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चलता ना, झूठ से हाई कोर्ट तो नहीं चलता ना, झूठ से सीबीआई तो नहीं चलता है ना। अब कब तक लोगों को बरगलाओगे, अब कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या किसी भारतीय जनता पार्टी की है? सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार की है? सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था एक भारतीय संविधान का दूसरे स्तंभ के रूप में मानी जाती है और उस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। एकदम निष्पक्ष होता है कोर्ट, कानून। क्या भारतीय जनता पार्टी कानून से ऊपर है? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये जो भी वो जेल में है, चाहे जो भी उन पे इनिशिएटिव चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है? ये तो कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग हो रही है ना। इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन लोगों को फिर से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को फिर से झांसे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरे दिल्ली की जनता, चाहे वो बुराड़ी की हो, चाहे अन्य क्षेत्र की हो, हर कोई इनके व्यवहार से अवगत हो चुकी है। ये सिर्फ बोलने वाले हैं, ये सत्ता सुख के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ किसी कीमत पे सरकार नहीं बनाएंगे। आप लोगों को याद हो कि उन्होंने अपने बच्चे का कसम खा के बोले थे माननीय केजरीवाल जी कि हम अपने बच्चे का कसम खा के कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। और वही केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किए हैं। आप लोगों को पता है कि अभी लोकसभा में गठबंधन किए हैं और पिछले भी गठबंधन किए हैं, आगे का पता नहीं। बुराड़ी में आप 2 अक्टूबर से सरकार की जो रणनीतियां हैं स्थानीय विधायक की, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, क्या योजना है आपकी? जैसा कल बता रहे 2 अक्टूबर से हमने आप लोगों को आह्वान किया है कि अगर माननीय विधायक जी इन कामों को शीघ्र रूप से नहीं कंप्लीट करते हैं, इस पर काम नहीं करते हैं, तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोज तिवारी जी के निर्देशानुसार, उनके आज्ञानुसार, और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे और इनके खिलाफ हम आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक। पिछले 2 विधानसभा में चुनाव में कुछ खास भाजपा कर नहीं पाई, इस बात का क्या लगता है? देखिए, पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में भाजपा के साथ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को झूठी उम्मीद पे एक माहौल बन जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं। आज आप बुराड़ी की स्थिति देख लीजिए, वो कहने के लिए वो सत्ता में आए कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, लेकिन पानी तो दे ही नहीं रहे। अगर पानी आएगा ही नहीं तो फ्री कहाँ से आएगा? हर घर में पानी खरीद के पिया जाता है और वो पानी जो सरकार पानी देती है उससे महंगा पड़ रहा है। तो आप बताइए कि कैसे वो फ्री पानी दे रहे हैं? बिजली का कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो जब बिजली कनेक्शन मिलेगा नहीं तो आपको फ्री में क्या मिलेगा? तो इस तरह से वो सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं करते हैं। बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। हाँ, बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। विधायक जी का कहना है कि ये जो बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, इनके जिम्मेदार सांसद मनोज तिवारी जी हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। ये विधायक जी के कार्य क्षेत्र में आता है। एक्चुअली इनका काम ही है दोषारोपण करना। जब ये नगर निगम में नहीं थे तो वो बोलते थे कि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए मैं नहीं कर पाता कुछ, और सेंटर में भारतीय जनता। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबदेही को एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करने का काम करते हैं। ये आज तक बता दीजिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मुद्दे पे जवाबदेही इन्होंने लिया है क्या? ये जवाबदेही लेते ही नहीं है। और ये उसी पार्टी का एक हिस्सा है, माननीय संजीव जी, तो ये भी कभी अपने ऊपर जवाबदेही नहीं लेते और इस तरह से काम को अटकाते रहते हैं, लटकाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ले लेना ना ठीक है, आप इधर ही आ जाओ, थोड़ा सीधे से बोलेंगे ना, ये थोड़ा इधर ही आ जाओ, सीधा बोलेंगे यार। ठीक है।